आज की स्टोरी सुनने से पहले एक बात याद रखना, हेडफोन्स लगा लो, लाइट्स बंद कर दो और अकेले में सुनना, क्योंकि जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जो रात के 11:15 बजे जिंदा हो जाता है। एक ऐसी बस जो सिर्फ उन लोगों के लिए आती है जिनका वक्त खत्म होने वाला होता है। इस सफ़र में जो बैठ गया वो वापस नहीं आता या फिर अधूरा लौटता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की स्टोरी तुम्हारी नींद दोनों छीन लेगी। हर कहानी का एक सच होता है और हर सच डरावना होता है। कहानी जो नींद छीन ले। रात का वक्त था। शहर की सड़कों पर अब सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बची थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों के अंदर तक घुस जाती थी। रोहित अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके फैक्ट्री गेट से बाहर निकला। रोज की तरह आज भी लेट हो गया था। टाइम 12:43। उसका घर शहर के बाहर एक छोटे से गांव के पास था और वहां जाने के लिए सिर्फ एक ही लास्ट बस होती थी, 117 वाली। अगर ये बस मिस हो जाती तो सुबह तक वही रात का इंतजार। रोहित थका हुआ था, पैर दर्द कर रहे थे, आंखें नींद से भरी हुई। फिर भी उसने अपना बैग कंधे पर डाला और तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। हाईवे के किनारे बना हुआ वो बस स्टॉप दिन में नॉर्मल लगता था, लेकिन रात में वो जगह किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी हो जाती थी। चारों तरफ सन्नाटा। कभी कभी कोई ट्रक तेजी से गुजर जाता तो हवा का झोंका और तेज हो जाता। बस स्टॉप के ऊपर लगा एक ही बल्ब था जो कभी जलता कभी बुझता। रोहित ने फोन निकाला। 12:52। अभी 25 मिनट बाकी थे। वो बेंच पर बैठ गया, आंखें बंद की, लेकिन दिमाग में अजीब अजीब ख्याल घूमने लगे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, फटे हुए जैसे, बाल बिल्कुल सफ़ेद लेकिन बिखरे हुए, पैर में चप्पल नहीं थी। सबसे अजीब बात, वो कुछ बुड़बुड़ा रही थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही थी। रोहित ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई गरीब औरत होगी जो बस का इंतज़ार कर रही है। वो औरत आकर बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें वो बार बार रोहित को घूर रही थी। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इग्नोर किया। तभी हाईवे के दूर अंधेरे में 2 पीली लाइट्स चमकती हुई दिखी। बस आ रही थी, लेकिन उस बस में कुछ तो अजीब था। ना इंजन की आवाज़, ना टायर की घूमती हुई घर घर, सिर्फ एक खामोश चलती हुई बस जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। रोहित सीधा खड़ा हो गया। बस स्टॉप पर रुकती है, दरवाज़ा धीरे से खुलता है, बिना किसी आवाज़ के। अंदर से एक दुबली पतली फिगर दिखी, कंडक्टर। उसका चेहरा पीला, आंखें बिल्कुल काली, जैसे अंधेरा उनमें जमा हो। वो जल्दी चढ़ो, टाइम खत्म हो रहा है। रोहित को थोड़ा अजीब लगा। टाइम खत्म हो रहा है, इसका क्या मतलब? तभी वो बूढ़ी औरत बिना कुछ बोले उठती है और सबसे पहले बस में चढ़ जाती है। रोहित भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल मुर्दा था। ना किसी की बात, ना किसी की हंसी, ना किसी के चलने की आवाज़। लगभग 20-25 लोग बैठे हुए थे। सब सीधे बैठकर आगे देख रहे थे। किसी ने भी पलट कर नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेजान शांति थी। रोहित ने एक खाली सीट देखी और वहां बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, उसे ठंड का तेज झटका महसूस हुआ। सीट बर्फ जैसी ठंडी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसके फ़ोन में वाइब्रेशन हुआ। एक मैसेज, अननोन नंबर। तू जिस बस में बैठा है वो बस 2 साल पहले हाईवे एक्सीडेंट में जल चुकी है। रोहित का हाथ कांप गया। उसने तुरंत ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर का चेहरा आधा जला हुआ लग रहा था। अब उसे सारी बातें समझ में आने लगी। पैसेंजर्स के चेहरे, वो बूढ़ी औरत, वो सन्नाटा। उसका गला सूख गया। उसने उठकर बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। रोहित घबरा गया। दरवाज़ा खोलो, वो चिल्लाया। किसी ने पलट कर नहीं देखा। तभी एसी बंद हो गया। बस के अंदर जलने की बदबू फैल गई
और एक एक करके सारे पैसेंजर्स अपना चेहरा ऊपर उठाते हैं। सबके चेहरे जले हुए, किसी का आधा चेहरा पिघला हुआ, किसी की आंखें गायब, किसी के होंठ जले हुए। वो बूढ़ी औरत धीरे से हंसने लगती है और बोलती है, तू भी हमारे साथ ही आने वाला था। रोहित चीख पड़ता है। ड्राइवर धीरे से बोलता है, अगला स्टॉप तेरा है। बस तेज हो जाती है। बाहर का रास्ता अंधेरे में बदलने लगता है। पेड़ उल्टे लटकते दिखते हैं। सड़क गायब होने लगती है। अचानक एक बड़ा झटका और सब कुछ अंधेरा। सुबह 6 बजे कुछ गांव वाले बस स्टॉप पर रोहित को बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। उसके कपड़े जले हुए, हाथ में एक पुराना जला हुआ बस टिकट, डेट 2 साल पुरानी। डॉक्टर कहता है ये लड़का बच गया, लेकिन जो देखा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रोहित जब होश में आता है तो सिर्फ एक ही बात बोलता है, वो बस अब भी चलती है। कुछ सफ़र जिंदगी के नहीं, मौत के होते हैं।